भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया तिथि है। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण किए थे। इस समय उन्होंने देश में जितने भी अधर्म है उस अधर्म के नाश करने के लिए, धर्म का पुनः स्थापना करने के लिए, हमारे मनुष्य के हेल्प के लिए अवतार लिए थे। भगवान का इसी जन्म दिवस को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और सालों साल, हजारों सालों से हमने जन्माष्टमी मनाते आए हैं। ये जन्माष्टमी बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ सभी घर में मनाया जाता है। सनातन धर्म में हर घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल कृष्ण यानी कि हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं। लड्डू गोपाल जी बहुत लोग इस समय घर पर लाते भी हैं, उनका स्थापना भी करते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि बाल कृष्ण के हम स्थापना घर पर बहुत ही आसान विधि से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आप स्थापना करेंगे पीला आसन बिछा ले, घी का एक दीपक प्रज्वलित कर ले और जगह को जितना हो सके सुंदर स्वच्छ रखे, साफ रखे। बाजार से जब हम कोई मूर्ति लेके आते हैं तो वो एक धातु का टुकड़ा मात्र होता है। इस धातु के एक टुकड़े को आकार दिया जाता है ठोक पीट के गर्म करके और फिर धीरे धीरे वो एक भगवान का आकार लेते हैं। ये आकार में हम जब हमने घर में प्रतिष्ठा करते हैं, स्थापना करते हैं, तब वो हमारे भगवान स्वरूप स्थापित होते हैं। ठीक है। अभी गाय का शुद्ध देसी घी आप ले लीजिए और कान्हा जी को अच्छी तरह से मालिश करें, बहुत ही अच्छी तरह से मालिश करें। शुद्धिकरण का कुछ प्रोसेस होता है, पुरोहित बुलाकर पूजा करेंगे तो वो मंत्रोच्चारण द्वारा सभी शुद्धिकरण करेंगे धातु का, और घर पर भी कर रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन जरूर करें। कान्हा जी को इस तरह से घी से मालिश करने के बाद जो अपने घी का प्रदीप जला के रखा है, अग्निदेव को आह्वान करे और बोले कि हे भगवान, जीव स्वरूप, आत्मा स्वरूप, उष्णता स्वरूप अग्निदेव, आप इस विग्रह में विराजमान होए ताकि इस मूर्ति का हम प्राण प्रतिष्ठा कर पाए। तो इसी तरह से आप उनके अग्निदेव को आह्वान करें और उसके बाद भगवान का शुद्ध जल से स्नान करवाए। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद कच्चा दूध से आपको 5 बार स्नान करवानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, इस मंत्र का जप करते हुए आपको भगवान को 5 बार स्नान कराना है। 5 बार, 7 बार या 11 बार आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद शीतल जल से, ठंडा जल से, मतलब बर्फीला जल नहीं, जो नॉर्मल जल होता है, शुद्ध जल से भगवान का एक बार स्नान करवा दें। भगवान का विग्रह का इस तरह से शुद्धिकरण करने के बाद उनकी आंखें किसी मौली या कपड़े से, लाल या पीला कपड़े से अच्छी तरह से बांध दे ताकि आंखें उनकी खुला ना रहे। इसके बाद देखिए, पहला जो हम करेंगे वो अन्न में रख के, अन्न जो होता है ना, इसमें आप मूंग की दाल यूज़ कर सकते हैं, गेहूँ यूज़ कर सकते हैं और बिना टूटा हुआ चावल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए ठाकुर जी को हमने रख दिया और इसके बाद आपको चावल कितना भरना है, इतना भरना है कि ठाकुर जी का कोई भी अंश, कोई भी अंग प्रत्यंग बाहर नहीं दिखना चाहिए। फिर कोई भी पीला या लाल कपड़े से इसको अच्छी तरह से ढक दे। आप चाहे तो इसको 11 मिनट तक, 21 मिनट तक, 48 मिनट्स तक या 1 घंटे तक रख सकते हैं, जैसा आपका सुविधा है। बीच में जितना समय तक ठाकुर जी इस तरह से रखे रहेंगे, आप हरिनाम जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए इस तरह से आप करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, माहौल भी बहुत अच्छा होता है। फिर दूसरा हम रखेंगे फलों के अंदर और फिर उसी तरह से फल को भी ढक देंगे। फल को इसी तरह से एक ही समय, यानी कि आप अगर 21 मिनट के लिए रख रहे हैं तो 21 मिनट तक फल को रखा रहने दें और फिर फल को निकाल ले और उसके बाद हम रखेंगे फूलों के ऊपर। इसको एक एक अधिवास कहा जाता है, जैसे फलाधिवास, फूलाधिवास, पुष्पाधिवास। इस तरह से अधिवास होता है जिससे ठाकुर जी का धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा होता है। फूलों में रखने के बाद हम जलाधिवास कराएंगे और देखिए इस तरह के 21 चीज़ों में रख के भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। 11 में रख के कर सकते हैं, 5 में भी रख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सरल विधि से मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़े से हम जल में अक्षत डालेंगे, थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा हम कुमकुम डालेंगे। इसी तरह से जल का पूजा करके जल की शुद्धिकरण कर लेंगे और उसके बाद ठाकुर जी के जो विग्रह है उसको बड़ी ही प्रेम से आप इस जल में धीरे धीरे करके सुला दीजिए। थोड़ी सी आप इसमें फूल वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे आपका इच्छा। आप चाहे तो इस जल में गुलाब की पंखुड़ी या गुलाब जल या तो फिर इत्र वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं। ठाकुर जी के विग्रह को बड़ी ही सावधानी से जल के अंदर रखें और फिर से जल को अच्छी तरह से
जैसे आपने बाकियों में ढका है उसी तरह से ढक दीजिए। पूरी तरह से ठाकुर जी की मूर्ति डूबना चाहिए। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि पूरी तरह से ठाकुर जी का जो विग्रह है वो डूब जाए। इसी तरह से देखिए मातृकोख में किस तरह से शिशु का जन्म होता है, पंचभूत एकत्रित होकर शिशु का जन्म करवाते हैं, आत्मा आते हैं उसमें, चेतना आते हैं उसमें। इसी मनोभाव से हम ठाकुर जी का यहाँ पे जन्म करवा रहे हैं। एक एक चीज़ में ठाकुर जी जब विराजमान होते हैं तो ठाकुर जी का उसी तरह से जैसे प्राण की प्रतिष्ठा होता है। इस मूर्ति को अब हम मूर्ति नहीं कहेंगे, इनको हम विग्रह कहेंगे। तो अब इसके बाद जल से उनको धीरे से निकाले, जो भी फूल वगैरह लगा था वो अच्छे से साफ़ कर ले और फिर एक पात्र ले लीजिए, कांसा, तांबा, पीतल, कोई भी चांदी का ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए दूध अगर आप जो उससे स्नान करवाएंगे, ये पंचामृत खुद ग्रहण करते हैं तो आप चांदी का या स्टील का भी पात्र यूज़ कर सकते हैं, तांबे का मत करें। इसके बाद देखिए ठाकुर जी की जो आँखों में हमने पट्टी बांध के रखा है, उस पट्टी को हम खोलेंगे तो इनके सामने हम आईना पकड़ेंगे और पट्टी को धीरे धीरे खोल लेंगे। ठाकुर जी की आँख खोलते ही उनको आईने का दर्शन होता है और वो आईना देखते हैं। और माना जाता है जब आईने में दर्शन होता है ना तो उनकी प्राण उन्हीं में प्रतिष्ठित हो जाती है। इसके बाद हम ठाकुर जी का पंचामृत स्नान करवाएंगे। दूध, दही, घी, शक्कर, मधु और थोड़े से तुलसी पत्र मिला के आप पंचामृत बना सकते हैं। भगवान का बहुत अच्छे से पंचामृत का स्नान करवाए। आप पंचामृत का अलग अलग सामान से भी एक एक करके भी ठाकुर जी की स्नान करवा सकते हैं। इस पंचामृत को थोड़ा सा बनाएं ताकि हम भगवान का ये चरणामृत, ये पंचामृत भोग स्वरूप ठाकुर जी की प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर पाए। घर के सभी लोगों को ये प्रसाद आप ज़रूर बांटें। और अगर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप ये पौधे में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठाकुर जी का इसी तरह से स्नान करवाने के बाद ठाकुर जी का देखिए इसी तरह से धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। और जो हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, वो ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हम नहीं करते, हम करते हैं हमारी विश्वास की प्रतिष्ठा। हमारे जो ठाकुर जी के प्रति हमारा विश्वास है ना, उसकी प्रतिष्ठा इस दिन होती है। ठाकुर जी की इस मूर्ति में एक सजीवता आते हैं, ऐसा लगता है साक्षात रूप में वो विराजमान है। आप ठाकुर जी को बहुत ही अच्छी तरह से आप इत्र की सेवा दें। आप लोग पूछते हो इत्र क्या होता है? ठाकुर जी की परफ्यूम होता है इत्र। कोई भी जो अच्छे पूजा शॉप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये फूलों से बनती है, तो अलग अलग फूलों के हिसाब से नाम भी इनका इसी तरह से होता है। जैसे केवड़ा का इत्र होता है, गुलाब का होता है, रजनीगंधा का होता है, चंदन का भी होता है वैसे तो। और इस तरह से इत्र सेवा देने के बाद आज ही मन संकल्प भी ले ले कि ठाकुर जी को आप कैसे सेवा देंगे, कितनी बार भोग देंगे, अन्न भोग देंगे या नहीं देंगे, रात को शयन कराएंगे, किस तरह से आप ठाकुर जी को सेवा देंगे। इस बात का पूरी तरह से आप आज ही संकल्प ले लें। सभी का सेवा करने का नियम और संभावना एक तरह नहीं होती है। जो घर पे रहते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, तो आप उसी हिसाब से ठाकुर जी को आज संकल्प ले लें कि ठाकुर जी मैं इसी हिसाब से इसी तरह से आपका सेवा कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। आप मेरा सेवा कृपया ग्रहण करें और जो भी भूल त्रुटि हो जा रहा है वो अपने बच्चे समझ के हमें माफ़ कर दे। ठाकुर जी को इस दिन घर का चाबी भी आप चाहे तो सौंप दे, चाहे तो क्या सौंप ही दे, क्योंकि ठाकुर जी घर का दायित्व तो ले लेंगे, आपका घर का मालिक वही बन जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका जिम्मेदारी बहुत कम हो जाती है। आपको बस ठाकुर जी के ध्यान रखना है और ठाकुर जी आपके पूरी परिवार का ध्यान रखेंगे। ठाकुर जी के साथ इस दिन एक रिश्ता भी आप बना सकते हैं, बेटे का, भाई का, तो इसी तरह से बंधु का कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। एक नाम दे ठाकुर जी को और इस दिन बैजंती माला, तुलसी माला इत्यादि जरूर लाए, ठाकुर जी को परिधान करवाए और बहुत अच्छे से बबू के श्रृंगार करे। तो देखिए कितना छोटा बच्चा जैसा कितना प्यारा लगता है देखने में। चंदन का तिलक करे, चंदन का तिलक ठाकुर जी को ठंडक पहुंचाती है, बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत पसंद है। आपने सभी वैष्णवगण को इस तरह से चंदन तिलक करते हुए देखा होगा। फिर उनको पीला आसन में विराजमान करे। आप चाहे तो देखिए कोई भी रंग का कपड़े जो आप पसंद करके लाए हैं पहना सकते हैं, लेकिन आज अगर ठाकुर जी के लिए पीला वस्त्र लाते हैं तो बहुत अच्छा है। एक बांसुरी आज घर पर जरूर लाए, जन्माष्टमी के दिन है, वास्तु दोष नाश होता है, जरूर लाए। ठाकुर जी को भोग अर्पण करिए, फल का भोग अर्पण करें, मिठाई दे और हो सके तो थोड़ी सी माखन मिश्री की भोग चढ़ाए। घर पर मैं बनाती हूँ, आप अगर हो सके तो घर पर माखन बनाए,
ककड़ी यानी कि खीरा का भोग लगाए और ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी हमसे तो इतना ही हो पाया है, जितना आपसे हो पाता है। देखिए 56 भोग बना सकते हैं, 56 भोग बनाएं, एक ही भोग बना सकते हैं, एक भोग बनाएं, लेकिन ठाकुर जी को बड़े दिल से मन से आप भोग अर्पण करें। फिर ठाकुर जी को धूप दिखाए, दीप दिखाए। और देखिए बहुत लोग ना बाल लगाते हैं, पगड़ी लगाते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगता है ठाकुर जी को सजाना, उसी तरह से आप सजा सकते हैं। किसी को लगता है ठाकुर जी छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा हल्का फुल्का श्रृंगार करेंगे, तो कोई ठाकुर जी को खूब सजाते हैं। अब एक आरती का थाली तैयार कर लीजिए, आरती बढ़िया आरती करिए। जो भी आरती आपको आता है, नहीं भी आता है तो बुक मिलता है, बुक में हो जाता है। आप चाहे तो मोबाइल में भी लगा के सुन सकते हैं, आरती कर सकते हैं। इस आरती को पूरे घर में घुमाए। जो भी फल से, फूल से, जल से आपने ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा किया, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, तो जो अन्न है, जो चावल हमने यूज़ किया है, उस चावल को आप दान कर दें। थोड़ा सा अपने घर पे रखें प्रसाद स्वरूप, थोड़ी सी आप चिड़िया को डाल दें। ठाकुर जी का जो भोग है, ये सारे भोग आप खुद और घर के जो भी मेंबर है, अड़ोस पड़ोस में जो भी आए हैं आपका पूजा में, उनको सभी को बांटे। ठाकुर जी के साथ रखा हुआ बांसुरी घर में, पूजा घर में रखें। और जो फल है, जो फूल है, फूल तो देखो खाद बन जाता है, तो आप सूखा के खाद बना लेना। और जो फल है उसमें से एक फल गोमाता को दान करें, कुछ फल आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, कुछ आप प्रसाद स्वरूप खुद खा सकते हैं और घर के बाकी मेंबर को खिला सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ठाकुर जी के सारे सामान का यूज़ किया जाता है। और मतलब सारे सामान का क्या करें, तो यही मेथड है। और इसके बाद ठाकुर जी के विग्रह को, घर के एक मेंबर स्वरूप आप ठाकुर जी के विग्रह को घर में स्थापित करें। घर में सात्विक तरीके से बना हुआ कोई भी खाना आप ठाकुर जी को अर्पण करें। और जिस तरह से आपने पूजा करने का संकल्प लिया है, उसी तरह से ठाकुर जी का डेली नित्य पूजा करें। ठाकुर जी पहली बार घर पर लाए हैं तो उनका 3 से 4 टाइम का कम से कम भोग लगाना, फिर उनको रात को शयन देना, सवेरे उठाना और उनका डेली स्नान करवाना इत्यादि कुछ सेवा है जो आपको अति अवश्य ही करनी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा संबंधित बहुत सारे वीडियोस चैनल पर है, आप चाहे तो उन वीडियोस को एक बार चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय एंड टेक केयर। हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।